भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जीव तत्व 9 तत्वों के प्रकरण में जीव तत्व और उसमें त्रियंचों के 48 भेद सुनाए जा रहे। 48 भेद तो सुना दिए थे। अब जो जीव आते भी हैं जाते भी हैं अपने संसार। एक इंद्रियों में नरकों से नहीं आते, एक इंद्रियों में नरकों से जीव मर करके नहीं आता। दूसरे स्टेशन पर होकर के तो नरक से पंचेंद्रियों में आया, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह त्रियंच हो, फिर उसके बाद एक इंद्रिय में आ सकता है। जैसे आपकी ट्रेनों की लाइनें होती है ना, वो तो जैसे लाइनें उसी के अनुसार गाड़ी चलेगी। तो कई बार घूम करके भी क्या होता है, घूम करके भी वहाँ पर चलना पड़ता है। कई बार देखते हैं ना, एक व्यक्ति लुधियाना में है और उसने बीकानेर की साइड से जाना है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो ट्रेन लेनी पड़ेगी, सीधी तो जाती नहीं है। जाता धूरी का रास्ता, मलेरकोटला धूरी का रास्ता, संगरूर उधर से होते हुए बठिंडा पहुंचेगी। जहाँ जलंधर, फिरोजपुर, वहाँ से होते हुए बठिंडा आएगी, फिर उसके आगे आगे जाएगी, सीधी नहीं। जब वैसे सीधे जाना हो तो लुधियाना से बरनाला, बरनाला से सीधा बठिंडा पहुंच जाओ, लेकिन ट्रेन का रास्ता तो वो नहीं है। ऐसे ही जीव नरक से सीधा एक इंद्रिय में, विकलेंद्रियों में नहीं आ सकता। पंचेंद्रिय त्रियंच जहाँ मनुष्य उसमें आएगा, उसके बाद वह एक इंद्रिय में जा सकता है। अब पंचेंद्रिय त्रियंच है, मनुष्य वो एक इंद्रिय में आ सकता है। लेकिन देवता, देव देवियाँ, दूसरे देवलोक तक के देव देवियाँ, भवनपति, बाण व्यंतर, ज्योतिषी, जो मर करके एक इंद्रिय में आ जाते हैं, लेकिन सब जगह नहीं। तेजस काय, वायु काय में नहीं आते। जो 5 सूक्ष्म है उनके अंदर नहीं आते। इनका आना जो है पृथ्वी काय, आप काय, वनस्पति काय के अंदर आ सकते हैं। कहते देखो कैसी कर्मों की विचित्रता है। कहाँ देवलोक का, मनुष्यों का वैभव नहीं, जहाँ के राजे महाराजे नहीं, देवलोकों के देवता देवियाँ, कितनी लंबी लंबी आयु है, कितना बड़ा वैभव है, वो सब को छोड़ करके कहाँ पहुँच रहे, एक इंद्रिय के अंदर, पृथ्वी काय, आप काय और वनस्पति काय के अंदर जन्म धारण कर ले। कहते ऐसा क्यों है? कहा कि इसका मत ये है कि उन्होंने संपत्ति को पा करके उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, भोगों की दलदल में फंसे रहे और वैभव के मध्य में आ करके कितने लोगों का शोषण किया होगा, कितने लोगों को दबाया होगा, कितने को मसला होगा। अब उनकी आहें व्यवहार में और निश्चय में उनके पाप कर्म वो हैं, वो कहाँ पर ले आए? आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं। कहाँ तो एक आंख के इशारे से दुनिया बदल देते थे, लेकिन आज उनके पास आंख ही नहीं है तो इशारा कहाँ से होना? उनकी सुनाने के लिए जबान नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, स्वाद के लिए उनके पास जबान नहीं है, जीवा नहीं है, सूंघने के लिए नासिका नहीं है, केवल एक इंद्रिय है, वो भी स्पर्शन इंद्रिय। कहते जे
कर्म कैसा है, कर्म क्या नहीं दिखा देता। कहते तुम करो, उसका परिणाम इस आत्मा को भोगना पड़ेगा। जहाँ पर छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, बड़ा करेगा तो उसको माफ है, छोटा करेगा तो उसको माफ नहीं है। कुछ देर के लिए पुण्य के प्रभाव से हो सकता है कोई व्यक्ति बच जाए, लेकिन जैसे पुण्य समाप्त होगा सारे कर्म उसको चारों ओर से आकर के घेर लेंगे, फिर उसको सांस लेना भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। कहेगा जी क्या हो गया? कहते क्या हो गया? जो आपने बीज बीजे थे वही तुम्हारे सामने आया है। अब एक इंद्रिय का जीव मर के नरक में नहीं जा सकता, देव गति में नहीं जा सकता। तेजस काय और वायु काय के जीव जो है वो मनुष्य भी नहीं बन सकते। त्रियंचों में वो दो इंद्रिय भी, एक इंद्रिय भी बन सकते हैं, दो इंद्रिय भी बन सकते हैं, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय त्रियंचों में आ सकते हैं। लेकिन तेजस काय वायु काय के जीव मनुष्य डायरेक्ट नहीं बन सकते, दूसरे स्टेशन से जा करके फिर बन सकते। अब पांच सूक्ष्म उनमें से तेजस काय वायु काय को छोड़ दो, वो तो मनुष्य बन सकते। दूसरे अब मनुष्य बन सकते हैं, पृथ्वी काय, आप काय, वनस्पति काय। लेकिन उनमें कई एक ऐसे जीव भी हैं जो मनुष्य बन करके, वो मनुष्य हो चाहे स्त्री का रूप हो, वो बन करके प्रतिबोध पा करके साधु भी बन सकते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन भी पा सकते हैं और इस संसार को भी तर सकते हैं। ऐसे एक इंद्रियों के अंदर पृथ्वी पानी वनस्पति के अंदर ऐसे जीव भी बैठे हैं। विकलेंद्रिय जीव है जो ना नरक से आते हैं ना देवगति से आते हैं, जो त्रियंचों से या मनुष्यों से आए होते हैं। जुगलियों से भी नहीं आते, जो मनुष्यों में त्रियंचों में जुगलियां हैं वो नियम से देवगति बांधने वाले, देवगति को जाने वाले होते हैं। पूर्व जन्म का पुण्य ऐसा है और उसके कारण से क्षोभम कुछ ऐसा है, परिणाम बड़े अच्छे हैं, परिणामों में मधुरता है, भद्रता है, किसी का बुरा सोचते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं, लेकिन वह कुदरती है, कोई उनके जीवन में साधना नहीं है, वो दुर्गति में नहीं जाते, देवगति में जाते हैं। उसके बाद कहीं पर भी अपने कर्म के अनुसार जा सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्म के जो कर्म बांध देते अंदर बैठे हैं। जब वातावरण ऐसा मिलता है, क्षोभम हो तो अच्छा वातावरण मिल जाता है, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ जाता है और आत्मा अच्छी और चल पड़ता है। और जिनके जन्म जन्म के कोई संस्कार अशुभ आ जाते हैं और जैसे अशुभ वातावरण मिलता है वो जाग जाते हैं और उसी ओर अशुभ क्षेत्र में बह जाते हैं, पाप कर्मों के द्वारा पुनः दुर्गतियों की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं जो मौका मिला है शास्त्र स्वाध्याय करो, शास्त्र की वाणी सुनो, भगवान का उपदेश सुनो और भावना भाव, हे परमात्मा मैं 18 के 18 पापों से पूर्ण रूप से बच जाऊं। वो दिन कब आएगा जब मैं 18 के 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करूंगा। चलो पूर्ण नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शक्ति है उतना तो मैं पाप कर्मों का त्याग करूं, मैं धर्म आराधना करूं, मैं सेवा करूं, मैं तपस्या करूं, जिससे मेरे जन्म जन्म के खोटे पाप कर्म जो हैं वो खत्म हो जाएं, उनका प्रभाव खत्म हो जाए। मैं कहीं पर भी जाऊं मेरे पर दुनिया के दूषित वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि दूषित वातावरण का प्रभाव तभी पड़ता है जब अपने अंदर दूषित संस्कार होते हैं। जिनके अंदर दूषित संस्कार नहीं होते उनके ऊपर दूषित वातावरण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। जैसे एक दिन पहले सुनाया था, कीचड़ के अंदर लोहा डाल दो, कीचड़ के अंदर सोना डाल दो,
जो लोहा डाला है वो कुछ समय के बाद जंगाल लग जाएगा, करते करते एक दिन वो लोहा स्वयं कीचड़ का रूप, कीचड़ का अंग बन जाएगा। लेकिन जो सोने का पीस आपने डाला है वो 1000 साल भी, हजारों साल भी उस कीचड़ के अंदर पड़ा रहे, सोना सोना रहेगा, कीचड़ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहा जिस आत्मा के अंदर कुसंस्कार है उसके ऊपर बाहर के दूषित वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन जिसने शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अच्छे लोगों की संगति के द्वारा, उसमें बैठ करके अच्छी भावनाओं के द्वारा कुसंस्कारों को नष्ट किया है, जप किया है, तप किया है, किसी का भी किया है। हम तो अपने जैन धर्म के अंदर हम कहते हैं जे है, माना दूसरा भी कोई है और उसने जो भी जप तप किया है केवल आत्म शुद्धि के लिए किया है और उसके संसार की कोई डिमांड नहीं रखी है, बस मेरी आत्मा निर्मल हो जाए, मेरे अंदर जो रजोगुण तमोगुण आदि हैं जो सारे नष्ट हो जाए। और कहा जाता है आखिर में सत्व गुण को भी नष्ट करके वह त्रिगुणातीत हो जाते हैं, जो हमारी परंपरा में, हमारे मार्ग में कहा जाता है लेश्यातीत हो जाते हैं। 6 की 6 लेश्याओं से पहले तो अधर्म लेश्याओं से निकले, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, इनका परित्याग करे, धर्म लेश्या में आए, तेजो लेश्या है, पदम लेश्या है, शुक्ल लेश्या है, और उसके बाद इन तीनों लेश्याओं से भी निकल करके जब आत्मा सिद्ध गति को जाता है तो लेश्याओं से अतीत हो जाता है, अलेशी बन जाता है। तो कहा जाता है कि जब हम शल्यों से मुक्त होकर के साधना करते हैं, कोई हमारी चाहना नहीं संसार की, तो वो साधना आत्मा को पवित्र करने वाली होती है, कुसंस्कारों को नष्ट करने वाली होती है। तो कहा जाता है विकलेंद्रियों के जीव जो है वो मर करके त्रियंच गति में भी चले जाते हैं, मनुष्य गति में भी, लेकिन नरक गति और देव गति में नहीं जाते। और उसमें भी मनुष्य गति, त्रियंच गति में भी वो करोड़ पूर्व तक की आयु के बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अब उसके आगे मनुष्य बन करके विकलेंद्रियों के जीव मानव पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बने हैं, तो वह धर्म का बोध प्राप्त कर सकते हैं, बोध प्राप्त करके अनुव्रत आदि धारण कर सकते हैं, धर्म आराधना के द्वारा आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन उनको मिल जाए तो उनमें से कई जीव ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, सम्यक्त्व के साथ श्रावक भी बन सकते हैं, और उनके जीवन में साधु जीवन भी आ सकता है। वो साधु जीवन पा करके मन प्रभ ज्ञान तक तो बढ़ सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म क्षय नहीं होते, इतना बोझ होता है। और उसके आगे पंचेंद्रिय त्रियंचों का संसार है, जो पहले 4 इंद्रियों से बहुत अच्छा है। कहते हैं जहाँ पर अच्छा करने वाले भी बहुत हैं और बुरा करने वाले उनसे भी ज़्यादा है। बुरा करने वाले, क्योंकि दुनिया में चाहे कहीं देख लो अच्छों की संख्या कम होती है और बुरों की संख्या ज़्यादा होती है। कभी ऐसा समय होता है जब अच्छे ज़्यादा होते हैं, बुरे क्या होते हैं, तो उसको कहते वो सत्य युग था, वो क्या है धर्म युग था, उस समय अच्छे। लेकिन आप देखते हैं यदि जिस समय भगवान महावीर स्वामी थे तो सारे को धार्मिक थोड़े थे। वो काल कसाई का भी तो आता है ना, कितने भैंसे मारा करता था, 500, वो तो एक का है। तो जो लोग खाते होंगे तो मारता था ना, जो खाएगा कोई नहीं तो मारेगा कौन। तो इसका मतलब मांसाहारी भी कितने थे। ये तो एक काल कसाई का है, बाकी कसाई कितने होंगे, कितना पाप होता होगा। तो भगवान भी थे, लेकिन उस समय पाप भी कितना था। आप किसी भी समय ले, जिस समय श्री रामचंद्र जी महाराज थे उस समय रावण भी तो था, और कितने थे। जब वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज थे तो उस समय कंस जैसे भी थे, और कितने लोग ऐसे थे। कहा जाता है जिस समय यदि धर्म की दृष्टि से टॉप की शक्तियां हैं तो उस समय उनका मुकाबला करने के लिए पाप की भी टॉप शक्तियां होती हैं उस समय। जिस समय धर्म नहीं होता तो उस समय पाप भी नहीं होता। जैसे जुगलियों के समय धर्म नहीं होता तो उस समय पाप भी
नहीं होते। यदि उनके समय में मोक्ष में नहीं जाता तो उनमें से कोई नरक में भी, त्रियंच गति में भी नहीं जाता। लेकिन कहते एक समय होता है, उस समय में जीव तरते भी हैं तो उस समय डूबते भी हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं, जिनके पूर्व के संस्कार अच्छे नहीं होते वो गलत रास्ते पर चल करके अधो दिशागामी बन जाते हैं। लेकिन जो अच्छा अवसर किनको मिला होता है, जो सत्संग में बैठ करके जिन्होंने जो भावना भाई होती है, मेरे को भी ऐसा अवसर मिले, मेरे को भी ऐसा अवसर मिले, मैं भी धर्म आराधना करूं, मैं भी 18 पापों का त्याग करूं, मैं भी संयम का पालन करूं, मैं भी तपस्या करूं। वर्तमान में जितनी शक्ति है उतना करता है, अब जितना करता है उसके आगे उसकी बढ़ोतरी होती है। संसार के प्रति जो आंखें उसको बंद करनी होगी, संसार की ओर से ध्यान हटाना होगा, वैराग्य भावना का विकास करना होगा और आसक्ति को इसको क्या करना होगा, कटाना होगा, खत्म करना होगा। तो पंच इंद्रिय त्रियंचों में जहाँ 18 पापों का सेवन करने वाले जीव हैं वहाँ पर धर्म करने वाले भी हैं, जब उनको रास्ता मिल जाता है। आप देखते हैं चांडकौशिक को, जिसने भगवान को डंक मारा था, भगवान ने प्रतिबोध दिया था, कितना उसका सांप वृत्ति नष्ट होगी, कितनी शांति आ गई, कितनी शांति आ गई। कीड़े मकोड़ों ने नोच नोच के उसका हड्डियों का पंजर मात्र रह गया, लेकिन वो जरा टस से मस नहीं हुआ। समता के अंदर इतना स्थिर, जिस देह के माध्यम से उसने पाप किए थे उस देह के माध्यम से उन पाप कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और जहाँ से भव पूर्ण करके कहाँ गया, 8वें देवलोक। 8वें देवलोक में आज के युग में बड़ी से बड़ी साधना करने वाला भी वहाँ पर इस भारत क्षेत्र से नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 4थे देवलोक, उसके आगे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वो संज्ञान नहीं है, वो मनोबल नहीं है। लेकिन संसार को सीमित कर सकते हैं धर्म आराधना के द्वारा। तो कहाँ देखो पंच इंद्रिय त्रियंच कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसी कैसी वृत्ति वाले। तो इनके संबंध में कल फिर जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।